नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे बाढ़ को लेकर के, क्योंकि नेपाल में जब बाढ़ आता है तो उसका असर बिहार पर कितना पड़ता है और ये हर साल जो बाढ़ है कितना बड़ा त्रासदी है बिहार बिहार वालों के लिए। सीमांचल की बात करें या सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज की बात करें, इससे कितना असर हो जाता है। क्या इस बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मतलब हमेशा के लिए इस बाढ़ की त्रासदी से किसानों को निजात दिलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? सरकार का क्या जानबूझ के इस रवैये को अपनाए हुए हैं कि चलो भाई, कहीं न कहीं स्कैम का एक ज़रिया है ये बाढ़ भी। मेरे साथ बात करेंगे अमिताभ दत्त सर। क्या कहेंगे सर? क्या ये हमेशा, मतलब जब से हम लोग देख रहे हैं तब से बाढ़ का जो है ना त्रासदी हमेशा झेलना पड़ता है किसान को या आम आदमी को, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है क्या इसका? देखिए, अभी जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी नेपाल में बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है। बाढ़ क्या, उसको आप जल प्रलय कह सकते हैं। क्योंकि तिब्बत जो कि चीन का एक प्रांत है, पहले अलग देश था, अब चीन का प्रांत है। तिब्बत में जो ग्लेशियर जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में हिमनद कहते हैं, वो सब पिघला और उसके बाद बांध टूट गया है, डैम बर्स्ट कर गया है। और उसका इतने वेग से पानी निकला है कि नेपाल में फ्लैश फ्लड आ गया है। फ्लैश फ्लड का मतलब कि अचानक बाढ़ आती है, आपको वो संभलने का मौका नहीं देती है। और फ्लैश फ्लड के जो वीडियो आए हैं, बड़े दिल दहलाने वाले, एकदम लोग बहे जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, घर के घर बहे जा रहे हैं। और चूंकि उत्तर बिहार नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो उत्तर बिहार के जिलों में भी गंडक का पानी बहुत बढ़ गया है। आपको नारायणी नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब में भी बाढ़ का असर खतरा काफी हो गया है। और कल मैं देख रहा था बगहा में, तो घूम घूम कर माइक पर कहा जा रहा था कि भाई लोग ऊंची जगहों पर चले जाएं, ऊंची जगहों पर चले जाएं। तो बिहार में भी स्थिति मतलब थोड़ी खराब हो रही है। अब आपने कहा कि इसका क्या मतलब स्थायी समाधान क्या है, तो देखिए, बहुत ज़्यादा तो अस्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि ये तो एक भौगोलिक कारण है। पानी बढ़ेगा नदी में तो फिर बाहर निकलेगा ही। लेकिन हाँ, यदि ये मजबूत तटबंध बनाया जाए, मजबूत बांध बनाया जाए। देखिए, दिक्कत क्या है कि पूरे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि जो तटबंध बनते हैं, बांध बनते हैं, उनमें भ्रष्टाचार होता है। आपको याद होगा 2008 में कोसी का कुसहा तटबंध टूट गया था और एकदम सुपौल जिला में और आसपास के जिलों में एकदम जल प्रलय की स्थिति आ गई थी। तो भ्रष्टाचार की वजह से इसमें तटबंध मजबूत नहीं बनते, बांध मजबूत नहीं बनते। और तो और बाढ़ राहत में भी घोटाला होते हैं। आपको याद होगा पटना के जिलाधिकारी थे गौतम गोस्वामी, कई साल वो जेल में रहे बाढ़ राहत घोटाला को लेके। और आपदा प्रबंधन की भी स्थिति बहुत खराब है। कहने के लिए बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, एक मंत्री महोदय है रत्नेश सदा, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं। और ऐसे तो बाढ़ बिहार में एक मतलब सालाना फीचर जैसा, हम लोग तो बचपन से कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब बाढ़ नहीं आती हो। किसी किसी साल ज़्यादा बाढ़ आती है, किसी किसी साल थोड़ी कम बाढ़ आती है। लेकिन यही है, लोगों को सावधान रहना चाहिए, प्रशासन की बड़ी भूमिका है। और भारत सरकार को जो हो नेपाल की मदद करनी चाहिए संकट का समय नेपाल में। जी, नेपाल को मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, मानवीय आधार पर। जी, जी। ये परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। देखिए, जो मैंने बात की है। ये चाइना वाली बात की, ये तो कभी-कभी, मतलब ऐसा तो नहीं कि रेगुलर बेस पे ऐसा होता होगा। जी, कभी-कभी ऐसी घटनाएँ होती होगी, नेचुरल नहीं तो नेचुरल एक्टिविटी है। लेकिन अगर चाइना को एक्सपेक्शन छोड़ दिया जाए, वहाँ से जो स्लाइड हुआ है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, तब जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, जो पानी आती है, तो ये भारत, इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ इस तरह की वार्ता नहीं हो कि इस तरह की सब। वो बात मैं समझ गया आपकी बात, कि वो भारत नेपाल के बीच हो सकता है कि खास समय में यदि पानी छोड़ा जा रहा हो, आप पहले आगाह कर दीजिए, ये कर दीजिए। वो तो दोनों देशों के तालमेल पर होता है। देखिए, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय का, लेकिन मैंने बहुत सारे इंजीनियर लोगों से बात की, जो मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं। उनका कहना है कि बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन मुश्किल है, क्योंकि यदि पानी का स्तर बढ़ेगा तो वो आगे निकलेगा ही। आप उसको कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, डैम बना के, तटबंध बना के उसको आप ये कर सकते हैं, और डैमेज कंट्रोल आप कर सकते हैं आपदा प्रबंधन के जरिए। लेकिन बिल्कुल खत्म हो जाए बाढ़, दुनिया में आए ही नहीं, ये तो मतलब थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हो सकता है आगे फिर विज्ञान तो तेजी से तरक्की कर रहा है, हो सकता है 50 साल बाद फिर कुछ ऐसा निकल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी मुश्किल चीज़ है। जी, हालाँकि नेचुरल के सामने थोड़ा-सा मुश्किल है। वही मैं कह रहा था। नेचर जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जैसे भूकंप, भूकंप का अब तक नहीं पता चला है कब आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा। और मुश्किल से उसका ड्यूरेशन 40 सेकंड, 50 सेकंड रहता है, 1 मिनट से भी कम। और उसमें बिल्कुल समझने का। हाहाकार मच जाता है, 1-1 लाख, 2-2 लाख लोग मर जाते हैं। वही हाल सुनामी का है, जो समुद्र के अंदर का भूकंप है। तो ये बात है। जी, चलिए, आपने सुना अमिताभ दास सर को, जो पूर्व आईपीएस है। उन्होंने बाढ़ पर कहा कि ये नेचुरल
एक्टिविटीज़ है इसको थोड़ा सँभालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ एहतियात बरता जा सकता है, जैसे कि बाँध बना करके, तटबंध बना करके, लेकिन उससे भी बचाव उतना नहीं हो पाएगा अगर जिस तरह से चाइना से आइस फ्लड हुआ उस तरह से ये नहीं हो पाएगा। इंडिया में मतलब रोका नहीं जा सकता, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ है। तो आपने सुना कि क्यों आते हैं बाढ़? क्यों आए और कैसे आए और कैसे बचा जा सकता है?